आपकी कॉफी यहाँ रखी है। नहीं, कॉफी पीने का मन नहीं है। अब मुझे भूख लगी, ब्रेकफास्ट करना है। तैयार है? मेरी शर्ट? जी लीजिए। जो खिड़कियों से झांकते। भाई सब लोग ध्यान से सुनो। सुमन सिर्फ इस घर की बहू नहीं बल्कि इसका एक और ससुराल है और दोनों ससुरालों के प्रति इसका फर्ज बराबर का है। दोनों घरों की जिम्मेदारी संभालने की परमिशन मैंने सुमन को दे दी है। What the hell is this? ये ग्रीन टी है या काढ़ा? मैं जानती हूँ मम्मी जी, आप मेरे हौसलों को तोड़ने के लिए ये सब कर रही है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। हाँ? मुझे भूख लगी है। लड्डू गोपाल, थारी भूख का इंतजाम हो रहा है, बन रहे थारे नूडल फूडल। दादी साहब, मुझे मेरी इंग्लिश की बुक नहीं मिल रही है, कहाँ रखी है? तू भी ना छोरे अपना सामान इधर उधर बिखेर देता और थारी दादी को रेल बनना पड़ता है ढूंढने के लिए। चल ढूंढती हूँ थारी बुक। हे महाकाल, ये क्या कर दिया तूने छोरे? दादी साहब, मेरी इंग्लिश बुक। ये क्या पढ़ी? इंग्लिश की बुक? मेरी बुक मिल गई। दादी साहब, अब मुझे इंग्लिश सिखाओ ना, कल मेरा एग्जाम है। नहीं, पहले ना आप मुझे खाने के लिए दो। नहीं, पहले आप मुझे स्कूल के लिए तैयार करो। रुक जा छोरे, दादी साहब को सांस तो लेने दे। पहले जो तूने ये पसारा फैलाया ना, इसे समेट लूं। हाँ, गई हमारी कमर। अरे लगता है रसीली ने फिर कुछ जला दिया। दादी साहब, नूडल्स। नूडल! अरे हे महाकाल, जल्दी से कुछ इंतजाम करो ताकि मैं मित्तल सदन चली जाऊं, मारे से जिन ना होगा। नूडल जल गया। कोई बात नहीं लड्डू गोपाल, थारे लिए मैं और नूडल बना देती हूँ। ठीक है, जा तू पढ़। दादी साहब, तो फिर आप मुझे स्कूल के लिए कब तैयार करोगी? लड्डू गोपाल, 2 हाथ है हमारे, 10 हाथ दिख रहे थारे को। अरे पहले नूडल फूडल बना दूं, फिर करती हूँ तारे को तैयार। जा पढ़ाई कर। कलावती, जल्द से जल्द मित्तल सदन रहने चली जा, नहीं तो थारा अगला ठिकाना पागल खाने ही होगा। मैं तो ठहरी उनकी संधन, पर वीर को तो उन्होंने पोता माना है। हाँ, वीर ही पहुंचाएगा मारे को मित्तल सदन। ये लीजिए हलवा। नहीं चाहिए। मैंने फ्रूट्स खा लिए, मेरा पेट भर गया। ठीक है, मैं इसे यहीं रख कर जाती हूँ, ताकि जब भी आपका मन करे तो आप खा लेना। वैसे अपने बेटे से मिलने की बहुत जल्दी है ना तुम्हें? होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि वो तो सब कुछ है तुम्हारे लिए, है ना? मुझे 35,000 रुपए चाहिए। कौन सी खुशी में? मेरी मूछें बनाई थी ना, तो पनिशमेंट भी तो मिलेगी। शॉपिंग करनी है। तुम्हें क्या मैं एटीएम मशीन लगता हूँ? क्या अपनी ख्वाहिशों का कार्ड अंदर डाला और पैसे बाहर? मित्तल परिवार का बड़ा बेटा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तिजोरी की चाबी जेब में लिए घूमता हूँ। पैसे वैसे नहीं है मेरे पास। ओके ठीक है, सिगरेट का पैकेट तो तुम अपनी जेब में रखते हो, है ना? जरा सोचो, जब घर वालों को ये पता चलेगा कि मित्तल परिवार का कुल दीपक रोज रात को ड्रिंक करके आता है, तो वो लोग तो खुशी के मारे फूले नहीं समाएंगे, खासतौर पे ताऊ जी। हाँ, ये भी ठीक है, नहीं कि तुम्हारे सामने बक कर रही हूँ, डायरेक्ट जाके ताऊ जी को ही बता देती हूँ। अरे मैं तो डर गया। ये ब्लैकमेलिंग ना
मेरे पास काम नहीं करेगी, समझी? तुम्हें ताऊ जी को कहना है, ताई जी को कहना है, किसी से भी कहना है, जाकर कह दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे तुम हमेशा मेरी जेब पर डाका डालने के लिए तुली हुई रहती हो ना, डाकू सुल्ताना। ये पगलेट सच में बोल रहे थे। संजना! बड़े डैडी जी, अब बड़े डैडी जी, मुझे ना आपको कुछ बताना है। हाँ बेटा बोलो। एक्चुअली क्या है ना कि साहिल। हाँ मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ। नहीं, मैं बताती हूँ। एक्चुअली बात ये है कि साहिल। हाँ अरे मैं हूँ ना, मैं आ गया हूँ तो मैं ही बताता हूँ ना। ओहो, एक मिनट। पहले तुम दोनों में से डिसाइड कर लो कि कहना किसको। हाँ मैं हूँ ना, मैं कहता हूँ। असल में मैंने इसे भेजा था कि आप लोगों से पूछे कि आप कुछ खाएंगे क्या, मतलब कुछ खाना वाना। नहीं बेटा, अभी हमने नाश्ता किया है, इसलिए भूख नहीं है। डैडी जी बात ये नहीं है। अरे बात यही तो थी। हाँ बात हो गई ना, इनको भूख नहीं है तो फिर क्यों परेशान कर। अच्छा चलो मेरे साथ अभी। अरे ऐसे कैसे चलो। अरे ऐसे कैसे? शॉपिंग जाना है ना। हाँ वो बात भी है, शॉपिंग जाना है, थोड़ा सा काम है तो आते हैं। हाँ चलो। हाँ कितना अच्छा लग रहा है ना। अब हमारे बेटे अपनी अपनी पत्नियों को हमारा ख्याल रखने के लिए कहते हैं। आप ठीक कह रही हैं सुहासिनी जी, हमारे बच्चों में बहुत अच्छे संस्कार। वो तो है। देखो ज्यादा स्मार्ट बनने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना? मिल जाएंगे शाम को। माय बेबी माय फुट। वाह संजू, तेरा काम तो हो गया। ला। वो मेरा बेटा है और आप मेरे पति। दोनों रिश्तों में तुलना करना ही गलत है और मुझे दोनों रिश्तों की गहराई का एहसास है। सच कहूं तो दोनों रिश्तों की तरफ मैं अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाना चाहती हूँ। हाँ तो मैंने कब रोका है तुम्हें? जो करना है करो, जहां जाना है जाओ, जिससे मिलना है मिलो। देखिए वो भी मेरा परिवार है और उसके प्रति मेरी जो जिम्मेदारियां है उसके लिए मुझे वहां जाना ही होगा ना। आती हूँ। वैसे अगर नहीं आओगी तो भी चलेगा। दादी साहब, कल मेरा इंग्लिश का एग्जाम है, आप मुझे पढ़ा क्यों नहीं रही हो इंग्लिश? इंग्लिश? अरे लड्डू गोपाल, जो हमारे को इंग्लिश आती तो मैं इंग्लैंड में ना होती क्वीन एलिजाबेथ के साथ। दादी साहब, क्या? आप मेरा टिफिन रेडी नहीं कर रही हो और आप मुझे रेडी नहीं कर रही हो और फिर आप मुझे इंग्लिश पे नहीं पढ़ा रही हो, तो फिर आप क्या कर रही हो? अरे सर कर रही हूँ तेरा, देख नहीं रहा झाड़ू लगा रही हूँ। अरे 2 मिनट सांस तो लेने दे। वीर, जी यहाँ क्या कर रही है? खुश रह। सुमन, तू यहाँ क्या कर रही है? कहीं घर छोड़ के तो ना आ गई? नहीं माँ साहब, मैं तो दादी सा की इजाजत लेकर आई हूँ। आज से मैं अपने दोनों ससुराल की जिम्मेदारी निभाऊंगी। वहाँ का सारा काम खत्म करके यहाँ आकर वीर को तैयार करूंगी, आपके लिए नाश्ता बनाऊंगी और इसे स्कूल छोड़ने जाऊंगी। फिर वहीं से मैं मित्तल सदन चली जाऊंगी, वहाँ का खाना बाकी का सारा काम करके फिर इसे स्कूल से ले आऊंगी। फिर इसका होमवर्क, आपकी दवा, यहाँ का खाना सब करके घर चली जाऊंगी। हे महाकाल, सुमन तू इतना सब
कैसे करेगी? और जो तू यहाँ रहेगी तो वहाँ का ध्यान कौन देगा? माँ साहब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं वहाँ का सारा काम कर कर आई हूँ, वहाँ किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। माँ कल मेरा इंग्लिश का एग्जाम है। अच्छा? देखो ना, दादी साना मुझे इंग्लिश नहीं पढ़ा रही है, उन्हें ना कुछ भी नहीं आता है। वीर, ऐसे नहीं बोलते दादी सा के लिए। अब मैं आ गई हूँ ना। हे महाकाल, जे के फैसला लिया इस मूर्ख ने। अगर जे यहाँ आकर वीर के सारे काम कर देगी तो सबको तो यही लगेगा कि म्हारे को तो कोई तकलीफ ही ना है। वीर ही तो म्हारे लिए मित्तल सदन के दरवाजे की चाबी है और सुमन तो म्हारे लिए वो दरवाजा बंद करने का इंतजाम कर रही है। मासा, लीजिए आपके लिए गर्मा गर्म दूध। क्या हुआ मासा? मासा, क्या हुआ आपको? दवाई। हे भगवान, अभी लाए मासा। दवाई। सर दवाई। भगवान, यहाँ भी नहीं है दवाई। मासा घबराइए मत, हम अभी आते हैं। भाई साहब, भाभी माँ, रणदीप, साहिल, जल्दी आइए। हे भगवान, मासा घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। रणबीर देखना। दादी, मासा, दादी क्या हुआ? मासा, मासा, दादी, दादी, मासा, साहिल, दादी, हाँ जी, डॉक्टर को फोन लगाओ। हाँ ताऊ जी, मैं अभी फोन करता हूँ। मासा, ये क्या हो गया आपको? दादी, दादी कुछ बोल क्यों नहीं रही? ये भाई पैर। भाई साहब, मासा की दवाई कहीं मिल ही नहीं रही है। दादी सा की दवा तो मैंने ली थी सुमन भाभी से, और मुझे बिल्कुल याद ही नहीं है कि मैंने वो कहाँ रख दी। भाभी से दवा लेते वक्त मीटर मम्मी जी वही थी, अगर उन्हें याद आ गया तो। मासा की दवा नहीं मिल रही? मासा की दवा मैंने लास्ट टाइम तो। आप ये दवाइयाँ दादी सा के लेके जा रही है ना? लाइए, मैं दे देती हूँ। सुमन को ले जाते देखा था। लगता है लापरवाही की वजह से उसने दवा यहाँ वहां छोड़कर अपने घर चली गई हो। ये क्या था? मीटर मम्मी ने मुझे क्यों बचा लिया? दवा ना लेने की वजह से माँ सब अटैक आ गया। मैं एक बार सुमन को फोन करके पूछता हूँ कि उसने दवाइयाँ कहाँ रखी। जल्दी पूछ बेटा। हे भगवान, मासा, 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 आप यहाँ पढ़ो, तब तक मैं आपका टिफिन पैक करती हूँ। माँ, मेरा टिफिन बैग में ही है। बैग में? आप पढ़ाई करो। सुमन फोन उठाओ। सुमन, आज तो तुमने सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी। मासा, कुछ नहीं होगा मासा। ये सुमन फोन नहीं उठा रही है। हाउ केयरलेस। हे भगवान, मासा को जल्दी से ठीक कर दो। आइए, आइए। सब ठीक तो है डॉक्टर साहब?
रणवीर जी का मिस कॉल? हाँ बेटा, मैं बस आपका टिफिन लेकर आई। आप लोगों ने इन्हें आज दवाई की डोज दी थी? नहीं डॉक्टर साहब, आज दवाई नहीं दी गई। नहीं। आप लोगों को मैंने कहा था ना कि इन्हें दवाई टाइम टू टाइम देनी है। जरा सी लापरवाही इनकी जान भी ले सकती है। अब इन्हें आराम करने दीजिए और इस बात का ख्याल रखिए कि आइंदा से इन्हें दवाई टाइम टू टाइम दी जाए। और ये कुछ दवाइयां मैं लिख देता हूँ, ये आप मंगवा लीजिए, फिर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बोलें। जी लीजिए। ये तो सही वक्त पे डॉक्टर साहब आ गए, वरना आज सुमन की लापरवाही की वजह से मासा को कुछ भी हो सकता था। साहिल, ये दवाइयां बाजार से लेकर आओ। जी ताऊ जी। भाई रुको, मैं भी चलता हूँ आपके साथ। आजा। चलिए हम लोग भी चलते हैं, मासा को आराम की जरूरत है। भाई साहब, हम मासा के पास रुक जाएं थोड़ी देर। ठीक है नूपुर, तुम यहीं रहो। आइए। संजना, तो तुम्हें क्या लगता है कहाँ होगी मासा की मेडिसिन? जी जी, मुझे कैसे पता होगा? मिडिल वाली मम्मी जी। अच्छा, तुम्हें नहीं पता? ओ, मुझे लगा था कि उस दिन तुमने सुमन से मासा की मेडिसिन ले ली थी मासा को देने के लिए। बट एनीवेज, अब जो सच्चाई है वो सुमन के आने के बाद ही पता चलेगी ना। I'm sorry. एक्चुअली मुझे ना याद ही नहीं आ रहा है कि मैंने दवा रख कहाँ दी। अच्छा, लेकिन अभी तो तुमने कहा कि तुम्हें कुछ नहीं पता। क्योंकि मैं डर गई थी। सबके सामने सच एक्सेप्ट करने की मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। अगर घर वालों को मेरी लापरवाही के बारे में पता चल जाता तो मेरी इज्जत तो, और साहिल वो तो मेरी जान ही ले लेगा। रिलैक्स, मासा की तबीयत अब ठीक है, लेकिन ध्यान रहे संजना, दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। ओके? जी, पर अगर आपको सच पता था तो आपने सुमन भाभी का नाम क्यों लिया? क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटी उसकी थी और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ संजना कि तुम कितनी इमेच्योर हो। अगर मैंने अंदर तुम्हारा नाम ले लिया होता तो जानती हो क्या होता? खैर, अगर तुम्हें अपनी भाभी के लिए इतना बुरा लग रहा है तो ठीक है, मैं सबको सच बता देती हूँ। नहीं, मैं समझ गई। आई एम सॉरी। ये बात तो सच है। अगर आज आप नहीं होती तो पता नहीं मेरा तो क्या ही होता।
मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी मिडिल वाली मम्मी जी। एहसान तो जाने दो संजना, लेकिन अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो हमेशा फायदे में रहोगी। जी मिडिल वाली मम्मी जी, मैं ना आज से नहीं, अभी से आपकी सारी बातें मानूंगी, हर बात सुनूंगी। गुड, तो भूल जाओ कि तुमने मेडिसिन्स कहाँ रखी थी। जी मिडिल वाली मम्मी जी। बेचारी सुमन इस बार ऐसे फंसेगी कि खुद भगवान भी उसे नहीं बचा सकते। अगले हफ्ते एक विवाह में देखिए